आज की इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपन के पास जेईई मेंस के 27 जनवरी 2024 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या तरह का कि लेट द एरिया ऑफ द रीजन, ये अपने के पास कोई रीजन है, इस रीजन का से बाउंडेड एरिया हमें निकालने हैं। बी एम अपॉन एन के बराबर, खैर दे रखा है कि इस फॉर्मेट का होगा वेयर एम एंड एन आर को प्राइम नंबर देन एम प्लस एन इज इक्वल टू। चलिए सबसे पहले अपने के पास कौन कौन से रीजन दे रखा है। यहाँ पे अपने के पास पहला दे रखा है एक्स माइनस 2y प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये पहला इक्वेशन दे रखा है। दूसरा इक्वेशन क्या दे रखा है अपने के पास x प्लस 2y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हाँ है ना। अगला अपने के पास क्या दे रखा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इस बात का ख्याल रखिएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तीसरा अपने के पास दे रखा है x प्लस 4y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 8 के बराबर, और अगला दे रखा अपने के पास y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन सारे बाउंडेड रीजन से अपने के पास एरिया निकालेंगे कि इसका अपने के पास ग्राफ बनाएंगे। अगर ग्राफ नहीं बना पा रहे तो फिर मोए मोए होगा, क्योंकि ग्राफ से बात एकदम साफ हो जाती है एरिया अंडर कर्व में, बराबर। चलिए सबसे पहले अपने के पास क्या कीजिए, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस मान लेते हैं, जो कि स्टैंडर्ड ग्राफ से उन सारे को अपने के पास पहले प्लॉट। ये रहा अपने के पास कौन सा, तो वाई एक्सिस इधर अपने के पास कर दीजिए, ये रहा अपने के पास वाई एक्सिस और ये रहा अपने के पास एक्स एक्सिस। कोई एतराज नहीं होनी चाहिए, यहाँ से अपने के पास इसको थोड़ा सा इधर कर, अगर अपने के पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, हाँ या ना, ठीक है। अब अपने के पास कौन सा ग्राफ बनाने, तो सबसे पहले अपने के पास ये वाले पे टच करते हैं। यहाँ से अपने के पास थोड़ा सा ये स्टैंडर्ड हमें लग रहा है। यहाँ से अपने के पास 2y स्क्वायर ये ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस एक्स है, यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x वाले माइनस 4x वाले अपने के पास ग्राफ है। यानी ये जो ग्राफ बनेगा ये अपने के पास कुछ इस तरीके का बनेगा। कैसा बनेगा, यहाँ से अपने के पास ये अपने के पास कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, थोड़ा सा इतना भी छोट बड़ा, ठीक है, ये अपने के पास कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, बराबर। कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। अब अपने के पास नीचे भी तो जाएगा, तो इसका हम मिरर इमेज ले लेते हैं ताकि हमारे पास आसानी हो। ये अपने पास किसका ग्राफ हो गया, ये अपने पास वाई स्क्वायर इक्वल टू ये आ गया अपने पास 2y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 4x का ग्राफ हो गया। अब अपने के पास इसका ग्राफ बना ले, क्या गया अपने के पास कौन सा, चलिए नीचे वाले का ग्राफ बना लीजिए। नीचे वाला ग्राफ अपने पास कौन सा है, ये वाला देख लीजिए। यहाँ से आ गया अपने पास 4y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 8 माइनस एक्स के बराबर, यानी हमारे पास इसका ग्राफ बनाना है। कैसा बनाए, यहाँ से अपने पास जैसे x 0 डालेंगे ना तो y अपने पास किस बराबर जाएंगे, यहाँ से अपने पास y 0 डाल दीजिए, x इक्वल टू 8 के बराबर, यानी इसका जो वर्टेक्स है ना वो यहाँ से लाई करेगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। इसी को कॉपी कर लीजिए, इसका जो वर्टेक्स है ना ये अपने पास कुछ ऐसा आएगा और इसको अपने पास थोड़ा सा छोटा कर लेते, ठीक है। ये अपने पास कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा, कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, बराबर, ठीक है। इसी को हम क्या कर लेते हैं, मिरर इमेज ले लेते हैं ना, तो ग्राफ बनाने आ रहा होगा, अगर नहीं बनाने आता तो फिर दिक्कत वाली बात है। ये अपने पास कौन सा ग्राफ हो गया, यहाँ से अपने के पास क्या कीजिए, मिरर इमेज लीजिए ना, तो ये आ गया अपने पास थोड़ा सा, ठीक है, और ये अपने बराबर, ये आ गया किसका ग्राफ, तो ये आ गया अपने पास नीचे वाले का ग्राफ। अब अपने पास कौन सा बनाना है, तो ये अपने पास सबसे पहले देखिए, तो ये जो दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो अपने पास कहाँ पर है, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, जैसे अपने पास एक्स 0 डालेंगे तो यहाँ से अपने पास वाई स्क्वायर इक्वल टू अपने पास किस बराबर जाएंगे, बताइए, वाई स्क्वायर इक्वल टू आ गया अपने के पास 2 के बराबर, यानी वाई इक्वल टू आ गया अपने पास प्लस माइनस √2 के बराबर। यानी ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ना ये अपने पास किस बराबर जाएंगे, तो एक तो अपने के पास 0, √2 हो जाएंगे, 0, √2 के बराबर, और एक अपने पास आ जाएंगे 0, माइनस √2 के बराबर, हाँ है ना। अब अपने के पास अगला कौन सा है, तो अगला है अपने के पास x माइनस 2y, इसका ग्राफ बनाते हैं, कौन सा, तो x माइनस 2y और प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। अब अपने पास जैसे अपने पास y 0 डालेंगे x इक्वल टू आ गया अपने पास माइनस 4 के बराबर, ठीक है, और x 0 डालेंगे तो y इक्वल टू अपने पास आ जाएंगे, तो y इक्वल टू आ जाएंगे अपने के पास 2 के बराबर, हाँ है ना। या अपने पास -4 और ये रहा अपने के पास 2 के बराबर, हाँ है ना। इस पॉइंट से अपने पास गुजरने वाली लाइन, तो एक तो अपने पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पर आ जाएगा, बराबर, ठीक है। यहाँ से अपने पास एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे आया, और दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपने के पास 2 है ना, ये अपने पास दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये रहेगा, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को जो कट करेगा, सब सिंपल सी बात है, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट हम निकाल रहे हैं और कुछ नहीं, बराबर। इसको अपने पास थोड़ा सा और अब ये आ गया अपने पास किसके बराबर, ये रहा, ठीक है। अब अपने पास कौन से रीजन है, तो रीजन अपने पास पहले बाउंडेड कर लीजिए, इससे इधर, ठीक है, इनसे ऊपर और इनसे भी अपने के पास किस, इनसे नीचे और इन ग्राफ से अपने पास ऊपर, ठीक है। यहाँ पर अपने पास ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू इसके बारे में दे रखा है, ठीक है। अब अपने पास बताइए कौन सा रीजन है, तो हमारे पास एक्चुअल रीजन ये वाले हैं और इसके बाद अपने पास ये वाले, बराबर। इस रीजन का हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। कैसे निकालें, जैसे निकाला जाता है, एक्स एक्सिस में सॉल्व कर लें। एक्स एक्सिस में अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से अपने के पास 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ से अलग ये अलग 3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा दया, एक्स एक्सिस में अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं, और वाई में अगर सॉल्व करना चाहते हैं तब पर भी अपने पास 2-3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, आपकी मर्जी है, आप एक्स में सॉल्व कीजिए या वाई में। यहाँ से अपने पास वाई में सॉल्व कीजिएगा तो ये अपने पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, यहाँ कट करें, जरूरी नहीं ये अपने पास, एक सेकंड पहले ये देख लो, ये अपने पास कट, ठीक है, पता चले कि अपने के पास यहाँ पर कट कर रहे हैं और ये अलग आ गया,
ठीक है, तो थोड़ा सा अपने के पास देखना पड़ जाएगा, यानी तो एक्स में अगर सॉल्व करते तो एक्स में क्या आ गया अपने के पास एक्स वाली, ये रहा एक आ गया अपने के पास और ये रहा। ठीक है, तो अब अपने के पास 3 रीजन हो गया। कौन कौन से रीजन? तो इस रीजन को ए मान लीजिए, इस रीजन को बी मान लीजिए और इस रीजन को सी मान लीजिए। ए बी सी अलग अलग निकालना पड़ेगा। अब अपने पास ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, और ये तो खैर अपने के पास निकल ही चुका है। तो ये तो अपने बी और ए के लिए टेंशन लेना है। तो ए अपने के पास बताइए कैसे निकालें। तो ये वाला कर्व, ये वाले लाइन का इक्वेशन क्या है? तो लाइन का इक्वेशन अपने के पास दे रखा है। यहाँ से अपने के पास क्या कीजिए, एक्स को अकेला करेंगे। चलो पहले लिख लेते हैं, एक्स माइनस 2y और प्लस 4 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। ये लाइन, इस लाइन का इक्वेशन क्या दे रखा है? तो इस लाइन का इक्वेशन दे रखा है अपने एक्स प्लस 4y स्क्वायर और ले इक्वल टू अपने के पास 8 के बराबर। इस लाइन का इक्वेशन किसके बराबर दे रखा है? ये वाले लाइन। इस लाइन का इक्वेशन जो दे रखा है वो अपने के पास दे रखा है एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू अपने के पास 0 के बराबर है। ठीक है, सारे लाइन का हम इक्वेशन निकाल लिए। ये अपने पास ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये अपने पास कैसे निकलेंगे? इस लाइन और इस लाइन को सॉल्व कीजिए। यहाँ पर जगह है नहीं तो हम क्या करते हैं, दो लाइन को सॉल्व करते हैं। यहाँ से अपने के पास एक्स क्या रखा है अपने के पास एक्स माइनस 2y और प्लस टाइम्स 4 इक्वल टू 0 के बराबर। और दूसरा लाइन अपने के पास कौन सा है? तो एक्स प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू आ गया अपने पास 0 के बराबर। यहाँ से अपने पास किस तरह आ जाइए, तो यहाँ से अपने पास एक्स का वैल्यू बताइए। यहाँ से जैसे अपने पास एक्स का वैल्यू बताओगे तो एक्स इक्वल टू किस तरह आ जाएगा, माइनस टाइम्स 2y स्क्वायर के बराबर। यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या करते हैं, इसको हम इसमें चिपका देते हैं। जैसे इसमें चिपकाएंगे तो यहाँ से अपने किस तरह आ जाएंगे, तो माइनस टाइम्स 2y स्क्वायर के बराबर। अबे पीछे हो जाए, माइनस टाइम्स 2y स्क्वायर के बराबर और माइनस टाइम्स 2y और प्लस 4 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ से अपने के किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो ये किस तरह आ जाएंगे y स्क्वायर और प्लस टाइम्स अपने पास y के बराबर और माइनस टाइम्स 2 इक्वल टू 0 के बराबर। यानी ये आ गया अपने पास किस बराबर y माइनस टाइम्स 2 और इंटू अपने पास किस तरह आ जाएंगे y माइनस टाइम्स 1 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। हमें चाहिए नेगेटिव, ये चाहिए पॉजिटिव। यहाँ से आ गया अपने पास फैक्टर देख लीजिए। यहाँ से y इक्वल टू एक तो अपने पास माइनस 2 आ गया, एक अपने पास y इक्वल टू 1 आ गया। और थोड़ा सा कॉमन सेंस भी होना चाहिए, y इक्वल टू माइनस 2 नीचे कट करेगा, ऊपर तो कट कर नहीं सकता है। यहाँ से अपने पास एक तो y कोऑर्डिनेट अपने पास किस तरह हो जाएंगे, तो 1 कोऑर्डिनेट y इक्वल टू ये आ गया। और जैसे अपने पास y इक्वल टू 1 डालेंगे, क्या अपने पास y इक्वल टू 1 डालेंगे तो x इक्वल टू बताइए, x इक्वल टू आ गया अपने पास माइनस 2 के बराबर। ऐसे ही दिख रहा है, ये आ गया माइनस 2 1 के बराबर। यानी ये जो अपने पास x इक्वल टू कौन सी लाइन है, माइनस 2 लाइन। ये वाली लाइन अगर पता चल जाए तो ये वाली लाइन कैसे सॉल्व किया जाए, तो ये वाले और ये वाले। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास ये दोनों ग्राफ को सॉल्व, एक्स माइनस 2y प्लस टाइम्स 4 इक्वल टू 0 और दूसरा अपने पास कौन सा इक्वेशन है, तो x प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 8 के बराबर। x प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू आ गया अपने किस बराबर, 8 के बराबर। हाँ या ना? यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, x के लिए सॉल्व कीजिए। तो यहाँ से अपने पास सॉल्व कीजिए तो x इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो 8 माइनस 4y स्क्वायर के बराबर। हाँ है ना? इसको हम क्या करते हैं, ऊपर चिपका दीजिए। जैसे ऊपर चिपकाएंगे तो किस तरह हो जाएंगे, तो x की जगह 8 माइनस 4y स्क्वायर और ये किस तरह हो जाएंगे, तो 4y स्क्वायर माइनस टाइम्स 2y और प्लस टाइम्स 4 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ से अपने का सॉल्व कीजिए तो 4y स्क्वायर और माइनस टाइम्स अपने किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास माइनस 2y और ये आ गया प्लस टाइम्स 8 4 12 इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये आ गया किस बराबर, तो 2y स्क्वायर के बराबर माइनस टाइम्स y और प्लस टाइम्स 3, ये माइनस टाइम्स 3 इक्वल टू 0 के बराबर। माइनस टाइम्स 3 कहाँ से आ जाएंगे, माइनस टाइम्स अपने पास 2 कॉमन लिए तो ये आ गया अपने पास 6 के बराबर इक्वल टू आ गया अपने के पास 0 के बराबर। हाँ है ना? तो 6 दूनी 12 ये आ जाएंगे तो अपने पास इसका फैक्टर कर लीजिए। तो ये किस तरह आ जाएंगे, 2y स्क्वायर है, ठीक है, और माइनस टाइम्स y और माइनस टाइम्स 6 इक्वल टू आ गया अपने पास 6 बराबर 0 के बराबर, ये प्लस। ठीक है, अब अपने पास फैक्टर कर लीजिए। फैक्टर आ जाएंगे अपने पास 2y स्क्वायर प्लस टाइम्स अपने किस तरह आ जाएंगे 2y, ये आ गया अपने के पास 4 3 12 तो ये किस तरह आ जाएंगे 4y और माइनस टाइम्स 3y, क्योंकि हमें निगेटिव चाहिए और जोड़ करके पॉजिटिव इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ से 2y कॉमन ले लेंगे तो किस तरह आ जाएंगे y प्लस टाइम्स बताइए तो 2 के बराबर और माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो किस तरह आ जाएंगे, फैक्टर आनी चाहिए और कुछ नहीं। तो ये किस तरह आ जाएंगे y माइनस बताइए y प्लस 2 के बराबर इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ से अपने पास होल में से y प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये किस तरह आ जाएंगे 2y और माइनस टाइम्स 3 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यानी y का वैल्यू अपने पास 2 आ गए, एक तो माइनस 2 और एक y इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो 3/2 के बराबर। हाँ है ना? यहाँ से अपने पास y के 2 वैल्यू आ गए, माइनस 3/2 और y इक्वल टू माइनस 2। यहाँ पर देखिए अगर अपने पास ये ऊपर कट करा तो अभी साथ ही पॉजिटिव ही होगा, तो y अपने पास पॉजिटिव हुआ। ठीक है, y जैसे पॉजिटिव हुआ तो यहाँ से अपने पास x के वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, तो x अपने पास y किसके बराबर 3/2 डाल दो। यहाँ से अपने पास x माइनस 2 इंटू 3/2 के बराबर। हाँ है ना? और प्लस टाइम्स 4 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। x इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास -1 के बराबर। हाँ है ना? यानी आ गया अपने पास x -1 के बराबर, तो 3/2 और ये रहा -1। बताइए ये किस तरह हो जाएंगे, तो ये जो क्वाड्रेंट हो जाएंगे वो -1,
3/2 के बराबर, हाँ है ना। तो यहाँ से x इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे, ये -1 के बराबर। अगर x इसमें एरिया निकालते हैं ना तो हमारे पास रूट में आएगा, इसमें अपने पास y एक्सिस में निकाल लीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। इसको अपने पास हटाइए, यहाँ से अपने पास क्या करते हैं हम y एक्सिस में निकाल। चलो अपने पास y एक्सिस में बताओ, तो y एक्सिस में अपने पास सारे कोऑर्डिनेट तो आ ही चुके हैं ना। तो यहाँ से अपने के पास क्या करूँ, ये अपने पास कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये भी देख लेते हैं। ये अपने पास -1 के बराबर, ये आ गया अपने पास किसके बराबर, ये आ गया इसके बराबर। और यहाँ से अपने के पास ये तो 0 हो गया बराबर। यहाँ से अगर आप ये आ गया अपने पास अपर करो माइनस, यहाँ से अपने पास क्या करो, y को अकेला कर लो। जैसे अपने पास y x को अकेला कर लो, x को जैसे हम अकेला करेंगे तो यहाँ से अपने पास बताओ x इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे, ये आ गया अपने के पास बताओ, x इक्वल टू आ जाएगा अपने पास, इसको इधर भेजोगे तो 2y और प्लस टाइम्स माइनस टाइम्स 4 के बराबर, हाँ है ना। और यहाँ से अपने के पास x को अकेला करोगे तो x इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे, माइनस टाइम्स 2y स्क्वायर के बराबर। और यहाँ से अपने पास x को अकेला करोगे किस तरह हो जाएंगे, 8 माइनस 4y स्क्वायर के बराबर। कोई इतराज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास क्या करिए, 3-4 पार्ट आंसर आ जाएंगे। तो एक तो अपने पास ये ए पार्ट, इसका अपने के पास क्या कीजिए ए बी सी मान, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, और इसको ए पार्ट का अपने पास एरिया क्या आ जाएंगे, तो अपर कर्व और माइनस लोअर कर्व, या तो अपर कर्व ये रहा और माइनस टाइम्स लोअर कर्व ये रहा, ठीक है। तो 2y में से अपने पास कितना, 2y माइनस 4 में से अपने पास क्या घटाना पड़ेगा, तो 2y और -4 में से ये वाला कर्व घटाना पड़ेगा। कौन सा, ये वाला कर्व घटाना पड़ेगा। तो चलो अपने पास ए निकालते हैं, ए अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, एक। यहाँ से अपने के पास ए बताओ, तो ए इक्वल टू आ जाएंगे अपने के पास, बताइए। तो ए इक्वल टू इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, तो अपने पास लिमिट अपने पास यहाँ से देख लो, ये जो लिमिट है ये लिमिट अपने पास √2 मत ले लेना y वाला, ठीक है। तो y अपने पास 1 से लेकर के कहाँ तक, 3/2 तक, 1 से लेकर के अपने पास कहाँ तक, 3/2 तक, बताओ। 1 से लेकर के 3/2 तक, और 1 से जैसे 3/2 लेते हैं तो अपर कर्व अपने पास बराबर है 2y माइनस टाइम्स 4 के बराबर। तो ये अपने पास 2y और माइनस टाइम्स 4 के बराबर, माइनस टाइम्स अब 2y और -4, और लोअर कर्व अपने पास ये वाला पार्ट है, तो 8 माइनस टाइम्स अपने किस तरह हो जाएंगे, 4y स्क्वायर के बराबर। तो 8 माइनस टाइम्स 4y स्क्वायर के बराबर, हाँ है ना। और इसको अपने पास इंटीग्रेट करना है, किसके लिए इंटीग्रेट करना है, इसको अपने के पास इंटीग्रेट करना है y के रिस्पेक्ट में। इस बात का यहाँ से सॉल्व कीजिए, यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये किस तरह आ जाएंगे, 1 से लेकर के 3/2 तक, और ये अपने पास आ जाएंगे 2y माइनस टाइम्स 4, और ये आ जाएंगे माइनस टाइम्स 8 और प्लस टाइम्स 4y स्क्वायर, और इंटू आ गया अपने पास dy के बराबर। अभी भी थोड़ा बहुत और सॉल्व कर लीजिए, तो 1 से लेकर के कहाँ तक, 3/2 तक, और ये आ गया अपने किस बराबर, 4y स्क्वायर के y क्यू के बराबर, है ना। 4y क्यू के बराबर, y क्यू नहीं बल्कि अपने पास y स्क्वायर के बराबर, और प्लस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे 2y के बराबर, और माइनस टाइम्स 12, और ये रहा अपने के पास dy के बराबर। कोई इतराज हमारे सबसे यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अपने के पास क्या कीजिए, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। जैसे इंटीग्रेट करेंगे किस तरह आ जाएंगे, 4y क्यूब और अपॉन में 3 के बराबर, है ना। और प्लस टाइम्स किस तरह हो जाएंगे, तो 2y स्क्वायर और अपॉन 2 के बराबर, 2y स्क्वायर और अपॉन 2 के बराबर, और माइनस टाइम्स आ गया 12y के बराबर। अब अपने के पास लोअर लिमिट 1 है और अपर लिमिट अपने किस तरह आ जाएंगे, 3/2 के बराबर। यहाँ पे जगह है नहीं, अगले पेज पे चलते हैं। यहाँ से अपने पास ए इक्वल टू बताओ, थोड़े से बहुत कैलकुलेशन हम फास्ट कर रहे हैं। यहाँ से अपने पास 4/3 और वाई क्यू को क्या ले सकते हैं, 27, और अपॉन में अपने के पास 8 के बराबर। तो यहाँ से आगे अपने पास 4/3 और मल्टीप्लाइड बाय 27 और अपॉन में 8 के बराबर। अपर लिमिट चिपकाने के बाद ये आ गया। प्लस टाइम्स अपने किस तरह आ जाएंगे, तो 2 और 2 तो ऐसे भी गया, तो ये गया अपने पास 9/4 के बराबर। तो ये गया अपने पास 9/4 के बराबर। माइनस टाइम्स अपने कैसे बताइए, तो ये गया 12 इंटू 3/2 के बराबर। ये गया अपने पास 12 इंटू 3/2 के बराबर, ये आ गया अपने के पास। और यहाँ से अपने कैसे बताइए, तो ये आ गया अपने के पास माइनस टाइम्स लोअर लिमिट डालिए। लोअर लिमिट जैसे ही पुट करेंगे तो ये आ गया 4/3 और ये आ गया 1 और -12, 4/3 और ये आ गया प्लस टाइम्स 1 और माइनस टाइम्स अपने किस तरह आ जाएंगे, तो माइनस टाइम्स 12 के बराबर, हाँ या ना। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से अपने पास कैलकुलेशन खतरनाक वाला है दया। ये आ गया अपने पास 4 दूनी 8 के बराबर, जो कट रहा है काट दीजिए ना। ये आ गया 4 दूनी 8 के बराबर और 3 नमा 27 के बराबर, हाँ है ना। और ये आ गया अपने पास 2 छके 12 के बराबर, हाँ है ना। और अपने पास कुछ तो आया नहीं। ये आ गया अपने पास 9/2 प्लस टाइम्स आ गया अपने पास 9/4 के बराबर, और माइनस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे 6×18 के बराबर, हाँ ना। ये हो जाएंगे ना अपने के पास 6×18, और ये आ गया अपने पास प्लस में, और माइनस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे 4/3 के बराबर, और ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 11 के बराबर, है ना। यहाँ से अपने पास एलसीएम अपने पास 4 आ जाएंगे, तो 2 दूनी 4 18 प्लस टाइम्स 9 12 दूनी 36 दूनी 72 माइनस टाइम्स 72 यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये किस तरह आ जाएंगे माइनस टाइम्स 72, हम कहेंगे गया। और माइनस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 3 और ये आ गया अपने पास 4 माइनस टाइम्स 33 के बराबर, है ना। यहाँ से अपने पास 9 8 17, ये आ गया अपने पास 9 18 27 माइनस टाइम्स 72 और होल अपॉन 4 के बराबर, और यहाँ से आ गया माइनस टाइम्स बताइए, तो ये आ गया अपने पास 4 में से 33 जाएगा, तो ये आ गया 29 और होल अपॉन 3 के बराबर, लेकिन माइनस टाइम्स ये हो जाएंगे ना 9 4 13 33। यहाँ से अपने पास सॉल्व कीजिए, तो ये आ गया अपने पास 72, तो 72 में से 27 में से अपने पास 72 माइनस कर लीजिए, तो ये आ गया अपने पास x में पहले 29 और अपॉन में 3 पहले लिख देते क्योंकि प्लस में है,
और माइनस टाइम्स आ गया 12 में से 7 जाएगा तो 5 के बराबर, और यहाँ से अपने क्या आ जाएंगे 6 में से 2 जाएगा तो अपने 4 के बराबर आएगा, 45/4 के बराबर। यहाँ से अपने पास और भी कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन देखो एलसीएम अपने पास 12 आ जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने पास 29 और अपॉन 3 के बराबर, तो ये 29 को 4 से मल्टीप्लाई, तो ये 9 चौका 36 और 4 दूनी 8 3 11 116, और माइनस टेन से अपने किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 4, ये आ गया अपने के पास 3 चौका 12 4 3 12 45 दूनी 90, तो ये आ गया 90 और प्लस टेंस ये आ गया 45 को 4 3 से, ये आ गया 5 3 15 4 3 12 1 13, तो 135 यहाँ से अपने पास ये इसके बराबर हो गया। इसको अपन यहाँ से अपने किस तरह आ जाएंगे, तो 135, तो ये आ गया माइनस, ये आ गया अपने पास 6 में से 5 जाएगा, 15 में से 6 जाएगा, तो ये आ गया अपने के पास 9 के बराबर, और यहाँ से आ गया अपने के पास 3 में से 1 जाएगा तो 2 के बराबर, 15 में से 6 जाएगा तो 9 के बराबर, और 2 में से 1 जाएगा 19, और बट्टा में अपने किस तरह आ जाएंगे 12 के बराबर। और जब भी एरिया की बात करें तो हमेशा मॉड आएगा, तो 19/12, तो अपने के पास ए वाले सेगमेंट का एरिया आ गया। देख रहे हैं अपने पास कैलकुलेट 19/15 में से देख लो अपने पास 9 6 15 1 1 2 1 3 19/12 के बराबर ए पार्ट का एरिया आ गया। अभी तो अपने के पास बाकी है बहुत कुछ, कौन से पार्ट का एरिया आप चाहिए, तो बी और सी का हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। बी और सी का कहाँ से कैसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं, तो यहाँ से अपने के पास 0 से लेकर के कहाँ तक, तो 1 तक, 0 से लेकर के कहाँ तक, तो 1 तक, और अपने के पास अपर कर ये लेफ्ट वाले कर और माइनस राइट वाला कर, लेफ्ट वाला कर या तो ये दिस कर्व माइनस दिस कर्व ही कर सकते हैं, या दिस कर्व माइनस दिस कर्व ही कर सकते हैं, आपकी मर्जी है आप कौन सा कर्व माइनस कौन सा कर्व कर रहे हैं। चलिए अपने के पास हम डायरेक्ट निकालते हैं, तो बी और सी हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं। अतः तो यहाँ से अपने के पास क्या कीजिए, इसको पार्टीशन कर देते हैं ताकि हमारे पास पता चल जाए कि ये अपने के पास अलग पार्ट क्या अपने के पास, ठीक है। तो यहाँ से अपने के पास हम बी प्लस सी डायरेक्ट निकाल रहे हैं, बी प्लस सी इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 1 तक, ठीक है। ये आ गया अपने के पास कौन सा, तो लेफ्ट वाला करो माइनस राइट वाले करो, ये वाला कर्व अपने पास कौन सा है, तो 8 - 4y² के बराबर, बताइए ये आ गया अपने पास 8 - 4y² के बराबर, हाँ है ना। और माइनस टाइम्स आपने किस तरह आ जाएंगे, माइनस टाइम्स करो माइनस टाइम्स दिस करो, तो दिस करो आपने किस बराबर जाएंगे, तो प्लस 2y² हो जाएंगे, डायरेक्ट हम लिख देते हैं प्लस टाइम्स 2y² के बराबर। और लिमिट अपने पास कहाँ से कहाँ तक, तो ये अपने पास लिमिट तो खैर लिख दी है, यहाँ से अपने पास बताइए, तो इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 1 तक, और ये रहा अपने पास 8 और माइनस टाइम्स अपने पास 2y² के बराबर, हाँ है ना। और ये रहा अपने पास dy के बराबर, यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा तो ये किस आ जाएंगे 8y और माइनस टाइम्स अपने पास 2/3y³ के बराबर। और लिमिट अपने पास बताइए 0 से लेकर के 1 तक, अपर की लिमिट डालेंगे तो ये आ गया अपने पास 8 और माइनस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे 2/3 के बराबर, हाँ है ना। और माइनस टाइम्स लोअर लिमिट तो पूरा 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये किस आ जाएंगे 8 3 24, 24 में 2 जाएगा तो अपन किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 22 और अपॉन में 3 के बराबर, यानी बी प्लस सी अपने किस तरह आ जाएंगे 22/3 के बराबर। यानी हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया जो है वो किसके बराबर हो जाएंगे, यहाँ से बताइए, तो यहाँ से अपने पास रिक्वायर्ड एरिया अपने पास किसके बराबर है, रिक्वायर्ड एरिया जो है वो अपने पास ए प्लस बी प्लस सी के बराबर है। ए हमारे पास कितना आया था, तो ए आ गया था अपने पास 19/2 के बराबर, सॉरी 19/12 के बराबर, प्लस टेंस अपने पास बी प्लस सी अपने पास डायरेक्ट आ गया 22/3 के बराबर, 22/3 के बराबर। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, तो ये आ गया अपने पास एलसीएम 12 के बराबर हो जाएंगे, और ये आ गया अपने पास 19 और प्लस टेंस अपने पास 3 चौका 12, ये आ गया अपने पास 88 के बराबर, हाँ है ना। ये आ गया 3 चौका 12 22 चौका 88, 9 8 17 के बराबर, 8 1 9 1 10 के बराबर, 0 हो जाएंगे, और यहाँ से आ गया अपने पास 1 के बराबर, और होल अपॉन 12 के बराबर। यानी हमारे पास क्या गया 107/12 के बराबर। हमारे पास एरिया जो दे रखा है ना वो अपने पास किस बराबर दे रखा है, m/n फॉर्मेट में। ये जो एरिया दे रखा है वो अपने पास इसको कंपेयर कर लीजिए किससे, m/, और 7 1 8, ये अपने पास को प्राइम नंबर है एक दूसरे के, ठीक है। अगर कट रहा है तो काट दीजिए, अगर अपने पास ये नहीं कट रहा है तो अच्छी बात है, कट रहा है तो काटना पड़ेगा। m इक्वल टू आ गया 107 के बराबर, और n इक्वल टू आ गया किस बराबर 12 के बराबर, हाँ है ना। हमारे पास पूरे का सम पूछ रखा है, तो m + n इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास फुल एंड फाइनल आंसर है FNF, ये आ गया अपने पास m + n के बराबर, यानी 107 और प्लस टाइम्स 12 के बराबर, तो ये आ गया अपने पास 7 2 9 और ये आ गया 1 1 19 के बराबर। यानी हमारा जो आंसर हो जाएंगे 119 इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये थे आपके पास काफी बढ़िया क्वेश्चन था और थोड़ा सा दिमाग खाने वाला क्वेश्चन था, तो 119 आपके पास क्या आ जाएंगे इनके फुल एंड फाइनल। ये थे आपके पास जेईई मेंस के 27 जनवरी 2024 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। इसको एक्स में भी बना सकते थे, लेकिन एक्स में अपने पास थोड़ा सा ज्यादा अपने के पास टाइम खाता और कुछ नहीं। खैर इसमें ये भी कम टाइम लिया नहीं है, ये भी अच्छा खासा सफिशिएंट टाइम लिया है। तो बस इतना इस वीडियो में। अब अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।